सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। अंगीकार करो ऊंची आवाज में। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। पहला राजा उसकी 17 बाब को पढ़ा, जहां पर एलिया की शुरुआत हुई। 18 बाब में एलिया और जो राजा था और जो नबी थे, उसके बाद उनका वर्णन आता है। 19 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि एलिया भाग जाता है, उसका कारण भी मैंने आपको बताया। उसके बाद उसको परमेश्वर का दर्शन आता है कि अपनी जगह पर अलीशा को अभिषेक कर और इस राजा को अभिषेक कर, कि इज़राइल का राजा होने के लिए निमशी के पुत्र येहू का, अपने स्थान पर नबी होने के लिए अलीशा का। तो परमेश्वर उसको नई आज्ञाएं देता है। फिर वो अलीशा के पास जब जाता है तो अलीशा उसके पीछे पीछे अपनी सारी बिजनेस और फैमिली को छोड़ के चल पड़ता है। उसके बाद 22 बाब में इज़राइल का राजा जो है वो मारा जाता है और उसका बेटा उसके स्थान पर राजा बनता है। क्योंकि आज बाइबल स्टडी है तो आपको लिखना पड़ेगा और आपको समझना पड़ेगा ध्यान से। अगर आप समझ गए आपकी लाइफ सेम नहीं होगी। उसके बाद दूसरा राजा शुरू होता है, जहां पर जो उसका बेटा था सिर्फ 2 साल ही राज कर पाया, अहाब का। क्योंकि वो भी बाइबल कहती है परमेश्वर की आज्ञाओं के विरोध में चलता था और परमेश्वर की हुक्म को नहीं मानता था। उसकी मां इजाबेल थी, तो वचन कहता है कि वो भी मर गया। फिर एलिया स्वर्ग पे चढ़ाया जाता है दूसरा राजा के दूसरे अध्याय में, और एलिया का मसा जो है वो अलीशा के ऊपर उतर आता है। उसके बाद अलीशा के ऊपर जब परमेश्वर का अभिषेक उतर आता है, तब उसकी लाइफ से परमेश्वर बड़े बड़े मिरेकल्स को करता है। जैसे एक मिरेकल दूसरा राजा उसके 2 अध्याय उसकी 19 से 22 आयत में जब आप पढ़ेंगे आपको समझ आएगा कि एलीशा के पास जब लोग गए तो उसने कहा कि हमारा जो नगर है बड़ा मन भावने स्थान पे है, पर पानी बड़ा बुरा है और भूमि गर्भ गिराने वाली है। तो औरतों के जो गर्भ गिर रहे थे, मिसकैरेजेस हो रहे थे, क्योंकि जो पानी था वो मिसकैरेजेस कर रहा था। उसमें आप आज के अगर भाषा में लगा लो तो उसमें बहुत सारे मेटल्स होंगे, बहुत से टॉक्सिन्स होंगे। वचन कहते हैं कि उसने एक प्याले में नमक डालकर उसके अंदर डाला और सब पानी ठीक हो गया, और भूमि ने फिर कभी भी गर्भ गिराने का कारण वो पानी नहीं बना। तो ऐसे ऐसे मिरेकल जो थे फिर अलीशा की लाइफ से होते गए। जब हम इसी दूसरा राजा की 3 अध्याय को पढ़ते हैं, फिर यहां पे लिखा है कि मोआब का विद्रोह। यहूदा के राजा यहोशापात के 18वें वर्ष में अहाब का पुत्र यहोराम शमरोन में इज़राइल पर राज्य करने लगा और 12 वर्ष तक राज्य किया। अब अहाब का एक बेटा मर गया, उसके बाद एक नया बेटा उसका राज करने लगा। अब समझने वाली बात है इसको आगे, क्योंकि आज हम बाइबल टीचिंग कर रहे हैं तो मैं आपको डिटेल में ही समझाऊंगा। इस 3 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं दूसरा राजा के 3 अध्याय में, तो यहां पर मोआब जो है वो इजरायली देश को कर देता था, टैक्स देता था। तो जब आपको ये मालूम होगा कि जब एक देश का मुखी मर जाता है, कई बार एक देश का राजा मर जाता है, तो बहुत से जो देश उसके अधीन होते हैं वो बलवा कर जाते हैं, टैक्स देना बंद कर देते हैं, कर देना बंद कर देते हैं, मनी देना बंद कर देते हैं, ये सोच के कि जो मेन पावर थी वो मर गया, बेटा इतना काबिल नहीं है। तो ऐसे ही मोआब ने किया कि टैक्स देना बंद कर दिया। तो जो इज़राइल का राजा था उसने बाकी राजाओं को इकट्ठा किया, यहूदा के राजा को इकट्ठा किया। उसने कहा कि आजा हम उसके खिलाफ लड़ेंगे। तो वचन कहता है कि जब वो लड़ने के लिए जा रहे थे सब इकट्ठे होके, तो रास्ते में पानी कहीं नहीं मिला। तो सारी जो उनकी सेना थी वो भूखी मरने लगी, प्यासी मरने लगी। तो उन्होंने आइडिया निकाला कि यहां पर क्या कोई यहोवा का नबी है
अगर कोई यहोवा का नबी है तो उसके पास चलते हैं, तो वो हमें बताएगा क्या करना है। तो जब इजराइल का राजा अलीशा के पास गया तो अलीशा ने कहा, मैं तुझको कुछ नहीं बताऊंगा, जा अपनी माता के नबियों के पास, जो बाल के नबी थे उनके पास जा, मैं तुझे कुछ नहीं बताऊंगा यहोवा के नाम में। लेकिन वचन कहता है कि अलीशा जो था वो यहूदा के राजा यहोशापात का आदर करता था, क्योंकि यहोशापात परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलता था। तो जब उन्होंने बार बार उसको प्रेशर किया कि प्लीज आप कृपा कर दें, हम पे दया कर दें, तो अलीशा ने कहा कि यदि मैं इस यहूदा के राजा यहोशापात का आदर मान ना करता तो ना तेरी ओर मुंह करता, ना तुझ पे दृष्टि करता। दूसरा राजा 3 उसकी 15 आयत में लिखा है, अब किसी बजाने वाले को मेरे पास ले आओ। अलीशा ने कहा। जब बजाने वाला यानी वर्शिप करने वाला वर्शिप करने लगा तो यहोवा की शक्ति अलीशा पर हुई। उसने कहा, इस नाले में तुम इतना खोदो कि गड़े गड़े हो जाएं। यहोवा यो कहता है कि तुम्हारे सामने ना तो वायु चलेगी ना वर्षा होगी, तो भी ये पानी से भर जाएंगे और तुम अपने गाय बैल पशुओं समेत पीने पाओगे। तो एक असंभव सी बात अलीशा ने कही, और ये यहोवा की दृष्टि में छोटी सी बात है कि यहोवा मोआब को भी तुम्हारे हाथ में कर देगा। तब तुम सब गढ़ वाले और उत्तम नगरों को नष्ट करना, सब अच्छे वृक्षों को काट देना, जल के सोतों को भर देना, अच्छे खेतों में पत्थर फेंक कर उन्हें बिगाड़ देना। सवेरे अन्न बलि चढ़ाने के समय एदोम की ओर से बहुत जल बह आया और देश जल से भर गया। ये सुनकर राजाओं ने हमें युद्ध करने के लिए चढ़ाई की है। मोआबियों की अवस्था जितनों की हथियार बांधने की थी, उनको सबको बुलाकर उनको इकट्ठा किया गया कि वो सीमा पर खड़े हुए। सवेरे जब वो उठे तो सूर्य की किरणें उस जल पर पड़ी कि वह मोआबियों को सामने की ओर से लहू दिखाई पड़ा। वचन कहता है कि जब परमेश्वर के दास ने कहा कि जहां तुम खड़े हो ना, वहां जहां जहां तुम्हें जगह मिलती है वहां गड्ढे खोद दो, इतने गड्ढे खोदो, इतने गड्ढे खोदो कि पूरे इलाके में गड्ढे ही गड्ढे हो जाएं। कहता ना तो वायु चलेगी, कि ये नहीं हवा चली पर वायु चली तो कहीं से पानी बह के आ गया, ना वर्षा होगी, पर फिर भी ये सारे गड्ढे जो होंगे ये जल से भर जाएंगे। वचन कहता है कि सुबह एदोम की ओर से जल बह आया और सारे गड्ढे भर गए और उन्होंने पानी को पिया। जब मुआबियों को मालूम हुआ कि हमारी ओर राजा लड़ने के लिए आ रहे हैं, तो वचन कहता है कि वो जब दूर से उन्होंने देखा कि कहां वो लड़ने के लिए आ रहे हैं, तो जो पानी गड्ढों में भरा हुआ था वो जब सूर्य की किरणें पड़ी तो उन्हें लगा कि लहू है। तो उन्होंने क्या सोचा कि शायद बहुत से राजा जो मिलके हमें मारने के लिए आ रहे थे वो शायद आपस में लड़ पड़े, तो मर गए आपस में लड़ लड़के, आओ हम उनको लूट लें। और जैसे ही मुआबी आगे गए तो आगे सेनाएं तैयार खड़ी थीं। वचन कहता है उन्होंने मुआबियों को मारा और उसके बाद जो जो अलीशा ने उन्हें करने के लिए कहा था वो सारा कुछ उन्होंने किया। इस बात से हमें सीखने के लिए क्या मिलता है? अब अगला बाप जब हम पढ़ते हैं, दूसरा राजा 4 बाप पढ़ते हैं, तो यहां पर एक औरत अलीशा की दुहाई देती है और बोलती है, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता था कि वो यहोवा का भय मानता था, परंतु वह कर्जदार था और समय आया है कि मैं अपने दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाने के लिए, कि मेरे दोनों पुत्र जो होंगे वो नौकर बन जाएंगे, क्योंकि कर्जदार आया है अपना कर्जा लेने के लिए। अलीशा ने कहा, तेरे पास क्या है, मैं क्या करूं तेरे लिए? उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़कर कुछ नहीं है। आप जब भी पढ़ेंगे अलीशा की लाइफ में मसा कैसे आया, क्या बताया था मैंने पिछली बार आपको, क्योंकि वो संगति में रहता था। किसकी संगति में रहता था? बाइबल कहती है पहला राजा 17 बाप कि वो परमेश्वर जिसके सामने एलिया ने कहा मैं उपस्थित रहता हूं, उस परमेश्वर की शपथ, वो दलेरी कहां से आई? प्रभु के सामने उपस्थित रहने से। कई बार आप लोगों को देखेंगे ना, वो आपको जैसे चिंता के मारे मिलेंगे, हो मेरा क्या होगा, आपको दुखी मिलेंगे, फ्यूचर की चिंता, लाइफ उन्हें बोरिंग लगेगी। पता है क्यों? एक ही कारण है, उनका परमेश्वर से आमना सामना नहीं हुआ। उनकी लाइफ में परमेश्वर की प्रेयर नहीं है। वो क्रिश्चियन तो हैं लेकिन प्रेयर नहीं करते। जब आप प्रेयर करते हैं, हो सकता है वो बीमारी वहीं की वहीं खड़ी हो कुछ देर के लिए, लेकिन उस बीमारी को देखने का नजरिया, उसको टैकल करने का तरीका और लाइफ को जीने का तरीका बदल जाता है। विश्वास चेंज हो जाता है और वही होता है जो फर्क डालता है। एक फर्क जो एक गवाही पाए हुए इंसान और ना पाए हुए इंसान के बीच में, वही फर्क होता है।
अब हमने क्या देखा, एलिया जो अलीशा का स्पिरिचुअल फादर था, वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था, अपना समय परमेश्वर के साथ बिताता था। दिलेरी का कारण कि वो बहुत अमीर था? नहीं, क्योंकि जब उसने राजा को बोल दिया तो उसके पास इतना भी स्टॉक नहीं था। वो इकट्ठा करके नहीं गया कि मुझे मालूम है अब मैंने बारिश बांधनी है तो चलो आड़ती के पास चलते हैं, थोड़े चावल फिकवा लें, थोड़ी दाल फिकवा लें, 2-3 साल का स्टॉक इकट्ठा कर लें। उसके पास इतना पैसा भी नहीं था। लेकिन वचन कहता है कि जो लोग परमेश्वर की सेवा में और परमेश्वर को फॉलो करते हैं, आपको फ्यूचर की परवाह नहीं करनी। बाइबल कहती चिड़ियों को देखो, ना तो वो बटोरती, ना तो बोती, ना काटती, कुछ नहीं करती। वो बोती नहीं लिखा उसने, ना तो वो बटोरती हैं ना काटती हैं, बो देती हैं। चिड़ियां बोती हैं, आपको मालूम। तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको भी खिलाता है। फूलों को देखो, जो आज सुबह है और शाम को मुरझा जाते हैं, उनको वो सुलेमान से भी अधिक सुंदर कपड़े पहनाता है। तो वो तुम्हें क्यों ना पहनाएगा, तुम्हें क्यों ना खिलाएगा। पर जब तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करोगे तो ये सब वस्तुएं तुम्हें पीछे बढ़ के मिल जाएंगी। हाँ या ना, कहा परमेश्वर ने कि नहीं? तो एलिया को यह बात मालूम थी, तो इसलिए परमेश्वर ने उसका इंतजाम किया। परमेश्वर ने कहा जा नाले में छुप जा, वहां का पानी पिया कर। वो नदी के पास छुप जा, वहां पानी पी। नदी का पानी सूख गया। उसने कहा जा सारपत में एक औरत के पास, विधवा के पास, मैंने उसे तुझे खिलाने की आज्ञा दी है। उसके पास एक ही रोटी थी, एक ही रोटी का आटा और तेल था। बाइबल कहती है उसने जब प्रार्थना की उस रोटी को खुद खाया, तो वचन कहता है वो इतना बड़ा कि वो भी खाती रही, बेटा भी खाता रहा, एलिया भी खाता रहा। और उसके बाद परमेश्वर ने उस अकाल को खत्म किया 3-3.5 साल बाद। इससे मालूम क्या होता है कि एलिया प्रभु की उपस्थिति में था और उसके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक था। परमेश्वर ने कहा जो तेरे ऊपर अभिषेक है वो तू अलीशा को ट्रांसफर कर, वो तू अलीशा को दे। वचन क्या कहता है? जब आप इसकी 3 बाब की 11 आयत को पढ़ते हैं, यहोशापात ने कहा क्या कोई यहां यहोवा का नबी है? क्या नबी नहीं जिससे हम पूछे, जिसके द्वारा हम यहोवा से बात कर सके, जिसके द्वारा हम यहोवा की इच्छा को जान सके? इज़राइल के राजा के किसी सिपाही ने उत्तर देकर कहा हां, शपात का पुत्र अलीशा जो एलिया के हाथों को धुलाया करता था वो यही है। अब एक चीज जिसने फर्क डाला, क्या फर्क? बहुत से क्रिश्चियन थे, लेकिन वो औरत जो अलीशा के पास आई ये कह के कि मेरे दोनों बच्चों को वो ले जाएंगे, कोई कर्ज ऊपर है हमारे। उसने कहा तेरे पास क्या है? तेल है, जा अपने पड़ोसियों से बर्तन मांग लिया। जब सब बर्तन इकट्ठे हो जाएं, थोड़े से तेल को उंडेलना, सब बर्तन भर जाएंगे। उसे तेल को बेच देना और उसके बाद कर्जा उतार देना, जो बच जाएगा उससे अपना गुजारा करना। एक जगह पहुंचता है, यहां पर भूमि मिसकैरेज करती है, नमक लेके आओ, उसमें डाला, ठीक हो गया। खाना पका रहे थे, किसी ने चखा, उसने कहा ओह खाने में जहर है। उसने कहा मैदा लेके आओ, उसने मैदा डाला खाने में, जहर खत्म हो गया। कुल्हाड़ी से पेड़ काट रहे थे, मांगी हुई कुल्हाड़ी थी, उसकी बेंट, उसका लोहे का हिस्सा गिर के नदी के अंदर चला गया। उसने कहा कहां गया? जब वो एलिशा को कहा, उसने कहा वहां। उसने, बाइबल कहती है वहां पे छड़ी डाली, लकड़ी डाली और लोहे का हिस्सा तैरकर ऊपर आ गया। मिरेकल्स हुए। जब मिरेकल्स हुए आप देखेंगे छुटकारा हुआ। छुटकारा हुआ क्योंकि मसा अलीशा के ऊपर था। लोगों की लाइफ में छुटकारा तब होता है जब वो संगति करते हैं उन लोगों के साथ जिनके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक है। बहुत सी औरतें थी, बाइबल कहती है, पर सारपत की विधवा ही थी जिसका आटा और तेल खत्म नहीं हुए थे। कारण एलिया के संपर्क में आना। जिस तरह एलिया परमेश्वर के संपर्क में था और अलीशा को चुना गया था कि तू एलिया के साथ रहेगा। अगर अलीशा के ऊपर अभिषेक था, उसका कारण क्या था?
अलीशा अपने आप को सेकंड इन कमांड कह के चर्च में घूमता नहीं था कि ये बड़ा पापा है और मैं छोटा पापा हूं, ये बड़ा पास्टर है, हां मैं छोटा पास्टर हूं। वचन कहता है वो मशहूर था कि एलिया के हाथों और पांवों को धुलाने वाला एक नौकर। क्या लिखा? कहता हां शपात का पुत्र एलीशा जो एलिया के हाथों को धुलाया करता था। हाथों को धुलाया। आज कोई दो बोल ले तो अपने आप को छोटा पापा समझता है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? लेकिन वो इन चीजों से दूर था, क्योंकि ये इसी टीचिंग का हिस्सा है जो मैं आपको अगले थर्सडे और अगली बार समझाऊंगा कि अनॉइंटिंग कैसे उतरती है आपकी लाइफ में। उसका एक रीजन है सेल्फ डेथ, अपने आप के लिए मरना, अपनी मैं के लिए खत्म होना, और वो एक प्रोसेस है। अगर मैं आज आपको बोलूं व्यभिचार छोड़ दो तो ये पॉसिबल है कि आज ही आप व्यभिचार छोड़ देंगे, पर अगर मैं आपको बोलूं कि आज अपने आप के लिए मर जाओ तो ये एक दिन में नहीं होगा। उसके लिए मुझे आपको सिखाना पड़ेगा, आपको टीच करना पड़ेगा एवरी डे में हमें कैसे अपने आप के लिए मर के जीसस क्राइस्ट के लिए अपनी जिंदगी को कैसे बिताना है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति ना करते हुए परमेश्वर के राज्य के लिए सोचना है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? तो आज हम उस विषय को डिस्कस नहीं करेंगे, आज हम इसी विषय के ऊपर रहेंगे। तो कहता हां है जो एलिया के हाथों को धुलाया करता था, उसका इतना ही काम था, बस वो सेवा करता था, हाथों को धुलाता था। कुछ लोग आज सोचते हैं जो लोग स्टेज पर होंगे वो लोग उत्तम हैं, जो लोग गवाही दे रहे वो उत्तम हैं। ऐसा नहीं है। अगर आप सेवा में हैं, चाहे आप दरी बिछा रहे हैं, आपके लिए सेम फल है जो परमेश्वर ने रखा हुआ आपके लिए। मैं आपको सही कह रहा हूं। अब क्यों वो सारपत की विधवा मौत से बचती है? उस अभिषेक के कारण जो एलिया के सिर के ऊपर था। क्यों वो विधवा जो कर्जे से बचती है, अपने दोनों बेटों को बेचने से बचा लेती है? उस अभिषेक के कारण जो अलीशा के ऊपर था। क्यों वो भूमि जो गर्भ गिराने वाली थी उसका पानी ठीक हो जाता है? उस अभिषेक के कारण जो अलीशा के सिर के ऊपर एलिया के जी उठने के बाद उतरा था। बाइबल कहती है हंडे में जहर ठीक करना, 100 मनुष्य को खिलाना, नमान कोड़ी को कोड़ से शुद्ध करना। कैसे हो गया वो? वचन कहता है कि नमान कोड़ी का कोड़ शुद्ध हुआ अलीशा की उस अभिषेक और अनॉइंटिंग, उसके शब्द जो खुदाबंद की उपस्थिति उसके जीवन में थी उसके कारण। कुल्हाड़ी का पानी पर तैरना उसी के कारण। अलीशा के द्वारा अरामी सेना को अंधा कर देना जब वो उसे पकड़ने के लिए आए थे, उसी अभिषेक के कारण। आप इस बात को समझ लें कि अगर आपकी संगति जहां आप जाते हैं, अगर परमेश्वर का जेन्युइन, फेक वाला नहीं, वो ड्रामे नहीं जो लोग करते हैं आजकल फेसबुक की प्रोफेसी, वो नहीं, अगर जेन्युइन अभिषेक के नीचे आप हैं, मैं आपको बता रहा हूं आप छूट जाएंगे हर एक बंधन से। वो कहीं भी, कैसा भी, कितना भी पुराना, कितना भी गंदा, कितना भी लंबा क्यों ना हो। मैं आपको बता रहा हूं, लोग बोलते हैं हमारे घर का जाल टूटना बड़ा लंबा चला जी, 40 साल से चल रहा है। उसके टूटने का समय आज रात है। यीशु के नाम में आमीन ऊंचा चाहिए।